नताशा स्टैनकोविक फिलहाल सर्बिया में हैं अपने और हार्दिक पांड्या के बच्चे के साथ, लेकिन नताशा इज नॉट द ओनली वन जो बाहर छुट्टियां मना रही हैं या अपने होम टाउन में थोड़ा अलोन टाइम स्पेंड कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या भी इस वक्त काफी लोगों के साथ चिल करते नजर आए हैं और वो अपनी वेकेशंस पर फुल स्टॉप नहीं लगा पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी काफी सारी वायरल फोटोज भी आ रही हैं और काफी ज्यादा स्पेक्यूलेशंस हो रहे हैं कि भैया अभी तो इनका डिवोर्स हुआ था लेकिन हार्दिक पांड्या का मूव ऑन ऑलरेडी हो चुका है। तो अब इनके डिवोर्स से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया है, तो अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को पूरा देख लें। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, इट्स मी प्रिशा एंड यू आर वाचिंग अनकट। So according to a few sources, जो नताशा और हार्दिक पांड्या दोनों के ही बहुत क्लोज हैं, उस इंसाइडर ने ये अपडेट्स दिए हैं कि नताशा ने हार्दिक पांड्या से डिवोर्स उनके एक फ्लैम्बॉयंट बिहेवियर की वजह से लिया था। फ्लैम्बॉयंट का मतलब जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि फ्लैम्बॉयंट वे ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि दूसरों को इम्प्रेस करने का जो एक कीड़ा रहता है अपने अंदर, अपनी एक पर्सनालिटी को अलग तरीके से दिखाने का ताकि वो सोसाइटी में लाइक किए जाएं, उस बिहेवियर से कहीं ना कहीं नताशा स्टैनकोविक बहुत टाइम से चिड़ी हुई थी। उनका ये कहना है कि वो हार्दिक की लार्जर देन लाइफ जीने वाली जो एक अप्रोच है उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रही थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नताशा को उनका जो बिहेवियर था वो उतना ज्यादा पसंद नहीं था क्योंकि हार्दिक पांड्या समवेयर इज टू फुल ऑफ हिमसेल्फ। ऐसा मैं नहीं, ऐसा उस इनसाइडर ने कहा है। साथ ही नताशा ने ये भी कहा है कि उन्होंने काफी टाइम तक ये ट्राई किया कि वो अपने बेटे अगस्त्या और अपने रिलेशनशिप के लिए हार्दिक पांड्या के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर ले, लेकिन जब ये चीजें हाथ से बाहर जाने लगी और नताशा की जो मेंटल स्टेट है उस पर असर पड़ने लगा, शी कुड सी दैट हार्दिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये कहीं ना कहीं हो जाता है यार, जब आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएं, जब आप इतना ज्यादा परफेक्ट हो अपने क्राफ्ट में, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना तो बनता है ना। हाँ, लेकिन अगर वो ओवर कॉन्फिडेंस बन जाए तो वो आपकी लाइफ पर एक काफी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। बस शायद कुछ ऐसा ही हुआ है हार्दिक और नताशा के बीच, जहां नताशा ने पहले तो हार्दिक से ये सोचकर शादी कर ली कि उनकी वाइब्स मैच होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब शादी के बाद नताशा ने ये देखा कि ये इंसान तो कुछ अलग ही है भैया, मतलब पिच पे अलग और पर्सनल लाइफ में एकदम अलग, तो कहीं ना कहीं नताशा उनके इस लाइफस्टाइल के साथ बेयर नहीं कर पाई। उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था और साथ ही उनका जो लेवल है वो मैच करने के कारण वो इनसिक्योर फील करने लगी थी। ऐसा नहीं है कि नताशा स्टैनकोविक इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, वो भी काफ़ी टाइम से फिल्म्स कर रही हैं, छोटे मोटे गानों में आई हैं, लेकिन उनका जो मेजर ब्रेक था वो डीजे वाले बाबू वाले गाने से था। और उस गाने में अगर उनको आपने नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो यार, क्या लग रही हैं वो। बट कहीं ना कहीं इट्स वेरी सैड कि ऐसे जो कनेक्शंस हैं जब ऐसी चीज़ों पर टूटते हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी काम नहीं आता है। और बस कुछ ऐसा ही इन दोनों के रिश्ते के साथ हुआ है और इस वक्त हार्दिक और नताशा दोनों ही अगस्त्या को पेरेंट कर रहे हैं, जहां नताशा स्टैनकोविक इस वक्त सर्बिया में है अपने होम टाउन में विद अगस्त्या। हार्दिक पांड्या वेकेशन पे है भाई। और तो और एक ऐसी सेलिब्रिटी भी हैं जिनका नाम जोड़ा जा रहा है दैट हार्दिक पांड्या इज ऑलरेडी डेटिंग हर। नहीं, मैं अनन्या पांडे की बात नहीं कर रही हूँ यार, नो 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 नो, देयर इज समवन एल्स इन द पिक्चर एंड दैट इज सिंगर जैस्मिन वालिया। एक्चुअली हुआ क्या था कि जैस्मिन वालिया ने कुछ टाइम पहले अपनी एक सेल्फी डाली थी जिसमें उन्होंने बहुत स्मार्टली वो फोटो ली थी एक बहुत ही स्मार्ट एंगल से, लेकिन उनके जो साइड में इंसान बैठा था उसका हाफ टैटू दिख रहा था। और फिर क्या था, जब आगे आगे जैस्मिन वालिया ने अपनी हॉट बिकिनी फोटोज डालना शुरू करी तो लोग समझ गए कि भैया हार्दिक भी इसी लोकेशन पे है और जैस्मिन भी, तो इसका मतलब ये दोनों साथ वेकेशन पे आए हैं। और इससे पहले जैस्मिन का हार्दिक की लाइफ में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो उनके डिवोर्स के बाद जब सडनली जैस्मिन के इतने सारे स्पेक्यूलेशंस होने लगे हार्दिक पांड्या के साथ, तो कहीं ना कहीं लोगों ने ये गेस कर लिया कि भैया हार्दिक भैया तो मूव ऑन कर चुके हैं, हार्दिक भैया इज ऑन अ वेकेशन विद जैस्मिन। तो इस चीज़ का नताशा पे क्या इम्पैक्ट है वो हम में से कोई नहीं जानता क्योंकि उस पर अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन दैट्स प्रीटी मच इट। आपको क्या लगता है, क्या शादी में डिवोर्स के बाद इतनी जल्दी मूव ऑन कर जाना इज अ ग्रीन फ्लैग?
मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा ये अपडेट आपको पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही थोड़ी बहुत गॉसिप्स आपकी फीड पे आते रहे, देन मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर व्यूज बिलो, और साथ ही फेसबुक ऑडियंस भी प्लीज़ हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।